नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए सेना में होने वाली डायरेक्ट एंट्री जेसीओज की भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि सेना में जेसीओज की डायरेक्ट भर्ती होगी और इनका प्रमोशन कर्नल के रैंक तक होगा। इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि इनकी कितनी भर्ती होने वाली है, यानी इनका नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो रही है, इनकी एज क्राइटेरिया क्या होगा, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनकी पोस्टिंग किस तरह से होगी, इनका प्रमोशन किस तरह से होगा, इनके आने से जो एग्जिस्टिंग जेसीओज एनसीओज हैं उनके प्रमोशन और उनकी ड्यूटीज पे क्या फर्क पड़ने वाला है। इन सब बातों की हम आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन यानी घंटी का निशान प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप जल्दी से जल्दी देख सकें। हम इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियोस समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो साथियों, सेना में लगभग 14,000 अधिकारियों के पद भरने के लिए सेना के सभी विभागों में सीधे जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओज की भर्ती की चर्चा चल रही है। रिपोर्टों के अनुसार यह प्रस्ताव सेना के कमांडरों के सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। यह सम्मेलन अगले महीने यानी मई महीने के दौरान होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के आधार पर सीधे जूनियर कमीशन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसके बाद एक एसएसबी इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। प्रस्ताव में बताया गया है कि इन जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को यानी जेसीओज को सेना की विभिन्न यूनिटों में शामिल होने से पहले करीबन 1.5 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उन्हें अपनी सेवा और अनुभव तथा योग्यता के आधार पर कर्नल रैंक तक के अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। अभी इसके बारे में कुछ फाइनल तय नहीं हुआ है। इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो एक तरह से ड्राफ्ट स्टेज में है। उनमें थोड़ा बहुत हेर फेर होने की यानी अप डाउन होने के चांसेस हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेना की में अभी भी कुछ डायरेक्ट एंट्री जेसीओज होते हैं, जैसे रिलीजियस टीचर हैं, कैटरिंग जेसीओ हैं। इसी तरह कोर ऑफ इंजीनियर्स में जो जेई होते हैं वो भी डायरेक्ट एंट्री जेसीओज के रूप में आते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री जेसीओज भर्ती किए जा रहे हैं जिनका प्रमोशन कर्नल रैंक के तक लिए होगा, ये साथियों आर्मी में ऑफिसर्स की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा आर्मी में ही नहीं है, बाकी हर डिपार्टमेंट में है। जहां क्लास 1 की जॉब होती है वहां क्लास 2 के ऑफिसर्स होते हैं जिनका प्रमोशन क्लास 1 के लेवल में भी होता है। ये आपने आईएएस वगैरह में भी देखा होगा, आईपीएस वगैरह में भी देखा होगा, और जितनी भी और दूसरी ग्रुप ए की जो नौकरियां हैं उनमें देखा होगा कि ग्रुप ए के साथ साथ जो ग्रुप बी के ऑफिसर हैं वो भी ग्रुप ए की पोजीशन में प्रमोट होते हैं और वो ऊपर के रैंक में लगातार जाते रहते हैं। फिलहाल सेना में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। जेसीओज को रिटायर होते टाइम ही सिर्फ कुछ टाइम के लिए ऑनरेरी लेफ्टिनेंट या कैप्टन का रैंक दिया जाता है, लेकिन अभी इसमें परिवर्तन होने जा रहा है। इससे सेना में जो अधिकारियों की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, उसको किसी हद तक पूरा किया जा सकेगा। अभी हाल फिलहाल में शुरू में प्रस्तावित किया जा रहा है कि करीबन 25-30% जो वैकेंसीज होंगी ऑफिसर्स की, उसमें डायरेक्ट जेसीओज को भर्ती किया जाएगा। यानी जो एग्जिस्टिंग जेसीओज या एनसीओज हैं उनकी वैकेंसी या प्रमोशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सारी की सारी भर्ती ऑफिसर्स वैकेंसी के अगेंस्ट में होगी। इसमें प्लान इस तरह से किया जा रहा है कि जो भारतीय सेना की जो मेजर यूनिट हैं, बड़ी बड़ी यूनिट हैं, उनमें 4 से लेकर 6 तक डायरेक्ट एंट्री जेसीओज पोस्ट किए जाएंगे। इनमें जहां पे अधिकारी 20 या उससे अधिक ऑथराइज हैं वहां पे 6 डायरेक्ट एंट्री जेसीओज पोस्ट किए जाएंगे। जिन यूनिटों में 15 से लेकर 19 तक अधिकारियों की वैकेंसी होती है वहां पे 5 डायरेक्ट एंट्री जेसीओज लगाए जाएंगे, और जिन यूनिटों में 14 या उससे कम ऑफिसर्स ऑथराइज हैं वहां पे 4 डायरेक्ट एंट्री जेसीओज को पोस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप बी की वैकेंसीज होंगी। वैसे साथियों, आपको मालूम होगा कि जेसीओज जो पोस्ट होती है वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, गजेटेड ऑफिसर होते हैं ये। और जो ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनकी जो एग्जाम वगैरह है या उनका टेस्ट लेने का प्रोसीजर है या उनकी भर्ती का प्रोसीजर है वो यूपीएससी से होता है। तो इन डायरेक्ट एंट्री जेसीओज की भी भर्ती यूपीएससी के थ्रू ही होगी, यानी टेस्ट लेने का काम यूपीएससी का ही होगा। इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होगी। इसके लिए जो अधिकतम एज है वो 25 साल होगी, यानी 25 ईयर्स मैक्सिमम एज होगी भर्ती होने के लिए। इनको भी वही एग्जाम देनी पड़ेगी, कमांड डिफेंस सर्विसेज वाली सीडीएस की एग्जाम जो आर्मी में ऑफिसर्स भर्ती होने के लिए देनी पड़ती है। इसमें जो लोअर मेरिट के जो कैंडिडेट होंगे उनको डायरेक्ट एंट्री जेसीओज का ऑफर दिया जाएगा। इन वैकेंसीज में जो एग्जिस्टिंग एससीओ और एसीसी की वैकेंसीज हैं वो भी सबमर्ज हो जाएंगी, और इन वैकेंसीज का कुछ हिस्सा जो एग्जिस्टिंग सर्विंग सोल्जर हैं उनको भी दिया जाएगा, ताकि वो भी अपनी योग्यता के अनुसार इस ऑफिसर्स एंट्री में जाने का फायदा उठा सकें। ये डायरेक्ट एंट्री जेसीओज हैं, इनका करीबन 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा।
इनकी ट्रेनिंग भी लगभग जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वही ट्रेनिंग होगी। बात आती है कि इनका रैंक और प्रमोशन किस हिसाब से होगा या प्रमोशन पॉलिसी कैसी होगी। तो साथियों, इसमें भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग के दौरान इनको असिस्टेंट नायब सूबेदार का रैंक दिया जाएगा। 1 साल पूरा होने पे उनको नायब सूबेदार का रैंक दे दिया जाएगा। 6 साल सर्विस होने के बाद उनको सूबेदार का रैंक दे दिया जाएगा। इन रैंकों के लिए अलग से कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा, टाइम स्केल होंगे ये रैंक। टोटल सर्विस 12 साल होने पे कैप्टन का रैंक मिल जाएगा। इन जेसीओज का सूबेदार मेजर के रैंक पे प्रमोशन नहीं होगा। सूबेदार मेजर के रैंक पर सिर्फ वही जेसीओज प्रमोट हो पाएंगे जो नीचे के रैंक से यानी एनसीओज रैंक से जेसीओज बने हैं। डायरेक्ट एंट्री के नायब सूबेदार से सूबेदार बनने वाले जेसीओज को लेफ्टिनेंट का रैंक नहीं मिलेगा, सीधा कैप्टन का ही मिलेगा। लेफ्टिनेंट का रैंक सिर्फ जो डायरेक्ट ऑफिसर्स भर्ती होंगे उनको ही मिलेगा। साथियों, इन जेसीओज की 15 साल सर्विस होने पे इनको मेजर के रूप में प्रमोट किया जाएगा। वो प्रमोशन भी 15 साल के ऊपर टाइम स्केल प्रमोशन होगा। इन ऑफिसर्स को नियमित जो नॉर्मल आर्मी के मेजर होंगे उनके बराबर ही माना जाएगा। 21 साल की कुल सेवा होने पे इन ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दे दिया जाएगा। ये रैंक भी टाइम स्केल ही होगा। ये भी जो रेगुलर ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के उनके हिसाब से ही होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक डायरेक्ट एंट्री के करीब करीब हर जेसीओ को मिलेगा। उसके बाद कर्नल का प्रमोशन है वो 25 साल में होगा, पर यह सिलेक्शन बेस पर होगा। इनमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे या जो दूसरी एग्जाम वगैरह पास करेंगे, बाकी जो रेगुलर ऑफिसर्स होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल उनके साथ रख करके उसके बाद सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे डायरेक्ट एंट्री जेसीओज वाले वो भी प्रमोट हो पाएंगे कर्नल के रैंक पे। जो डायरेक्ट एंट्री जेसीओज से जो प्रमोट होकर के कर्नल बनते हैं उनकी मैक्सिमम सर्विस होगी वो 54 ईयर्स होगी, यानी 54 ईयर्स ऑफ सर्विस पे वो रिटायर हो जाएंगे, चाहे उस वक्त उनका जो भी रैंक हो। तो साथियों, ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें अभी वो क्लियर नहीं है कि जो सर्विंग जेसीओज एनसीओज हैं जो ग्रेजुएट हैं उनका एंट्री किस तरह से होगा। वैसे ये मौका उनको भी मिलना चाहिए क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज होती है, जो एक्सपीरियंस होता है वो कुछ कम नहीं होता है। सिविल सर्विसेज के लिए भी आर्मी के सोल्जर को 15 साल सर्विस करने के बाद ग्रेजुएट माना जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग सर्विंग सोल्जर्स हैं जेसीओज एनसीओज जिनकी 15 साल सर्विस हो गई है, वो 10th या 12th पास हैं, तो उनको भी इसके लिए मौका मिलना चाहिए। उसका भी कोई तरीका होना चाहिए ताकि हर सर्विंग सोल्जर के लिए एक मौका रहे कि वो भी ऑफिसर बन सके और उनके बीच में भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाने और अच्छा परफॉर्म करने का एक मोटिवेशन बना रहेगा। ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। इस मामले में जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उनकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सके आर्मी सर्विस को अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि आर्मी ज्वाइन करने के लिए अच्छे पढ़े लिखे लोग आए। इससे सेना की काबिलियत बढ़ेगी, अच्छे मोटिवेटेड लोग सेना में आएंगे। लेकिन इसके लिए उनको इंसेंटिव मिलना जरूरी है। बढ़िया प्रमोशन प्रोस्पेक्टिव होंगे, ऊपर तक जाने के चांसेज होंगे, तो लोअर रैंक के जवान और जेसीओज भी अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए मोटिवेट होंगे। इससे देखा जाए तो सेना और देश का फायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सेना के पास ऑलरेडी बहुत ही वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वाले जेसीओज जवान अवेलेबल हैं। साथियों, इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।